एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो पहला है, बच्चे की जो स्मृतियां हैं पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय जो है वो विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यहाँ पे बात क्या है कि बच्चा जब खिड़की के सामने कौवे को उड़ते देखता है तो वो एक पक्षी को लेता है। उसमें क्या है, वो जानता है कि पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। तो यानी पहला क्या है, यानी हमारी जो तीनों हैं ये सही हो जाएंगे। यानी उसमें जो स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती हैं और पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है कि पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ जो उपकरणों का विकास उसने कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का जो शब्द भंडारण है ये कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष की बात हो रही है तो यहाँ पे 100 शब्द है, 60 शब्द है, 50 शब्द है या 10 शब्द है। जब बच्चा जो है 2 साल का कंप्लीट हो जाता है तो उसमें 100 शब्दों की जो शब्द को जो भंडार करने की क्षमता है वो विकसित हो जाती है। यानी 100 शब्द का उसको अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है जो 2 साल का बच्चा होता है। अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से पूछा गया है किसका हिस्सा है? तो जो अवधारणाएं होती हैं ये बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात। जो अवधारणाएं हैं ये हमारे बौद्धिक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय समाज की बहुभाषिका जो बहुभाषिक है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को पूछा गया है देखा जाना चाहिए, यानी किस रूप में देखा जाना चाहिए। पहला है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। तीसरा है, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। चौथा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो भारतीय समाज में बहुभाषिकता को हम क्या कर सकते हैं, जो विद्यालय जीवन है इसको हम समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण जो सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो कौन कौन से चरण आते हैं, इसका जो क्रम है, जो इसका सही क्रम है उसको हमें बताना है। तो पहला दिया है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व प्रक्रमण, चौथा है श्रेणीकरण। तो जब हम चिंतन की प्रक्रिया की बात करते हैं कि चिंतन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो पूर्व जो प्रक्रमण है यानी जो हमारी पूर्व में जानकारियां हैं उनको हम रखते हैं। उसके बाद हम उनको श्रेणीकृत करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनको उन पे जो है प्रतिक्रिया का चयन करते हैं। उसके बाद हम क्रियान्वयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा सही क्रम जो है वो होता है बात करने का, मतलब चिंतन करने का। अगला है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। स्वनिम है, वाक्य है, संकेत प्रयोग विज्ञान है या रूपिम है? तो ये स्वनिम हो जाएगा। स्वनिम को आप स्वर से भी जो है डिनोट कर सकते हैं। तो ये स्वनिम हो जाएगा। जो भाषा के अर्थ की यहाँ पे पूछा है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है तो वो स्वनिम ही है। अगला है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोक प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उनके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे तरीका गलत माना है। तो जब हम गलत तरीके की बात करते हैं तो उनकी भाषा का प्रयोग को अमान्य मानना, ये हम नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, पूर्व विद्यालय में जब आते हैं तो वो अपने परिवार से, क्योंकि परिवार ही उनके जो है प्राथमिक विद्यालय है उनका, मतलब सबसे पहला विद्यालय उन लोगों का वही है, घर। तो वो वहाँ से जो चीज़ें सीख के आते हैं तो उनको वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए, उसी भाषा में ही उनको सिखाना चाहिए। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय में जो है मातृभाषा से पढ़ाने का जो है एनसीईआरटी ने जोड़ दिया है ना। आपने एनसीईआरटी 2005 पढ़ा होगा, तो ये उसी पर जोर देते हैं कि बालकों को जो है वो उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। अगला है, था, फा और चा, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो इन ध्वनियों की जब बात करते हैं तो ये स्वनिम है। ठीक है, स्वनिम ऊपर जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो स्वनिम है और ये जो ध्वनियाँ हैं ये स्वनिम ही है। अगला है, भारतीय समाज की बहुभाषिकता जो है वो विशेषता को
के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी भारतीय समाज में बहुभाषा, देखिए ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, या फिर विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बाधा के रूप में। तो ये किसमें करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में इनको प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो भाषा शिक्षण की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम कक्षा अगर हम बात करेंगे तो किसको, पूर्व प्राथमिक कक्ष को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, या ये सभी को। मैंने अभी आपको बताया कि बालक का जो प्रथम विद्यालय होता है ये उसका घर है। तो भाषा वो कहाँ पे सीखता है, अपनी मातृभाषा, माँ से बात करना सीखता है, पिता से बात करना सीखता है, पास पड़ोसियों से सीखता है ना। तो ये घर को ही हम प्राथमिक विद्यालय जो प्रथम कक्षा है वो मानेंगे। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये निम्न स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अपसारी का है। तो ये क्या है, उच्च स्तरीय अपसारी का जो है प्रश्न है। क्यों, क्योंकि जब आप एक अध्यक्ष बनेंगे तो उसकी गुणवत्ता को आप सुधारने के लिए कई सारे प्रयास करेंगे और कई क्षेत्रों में प्रयास करेंगे। तो ये एक प्रकार का नहीं, यानी अभिसारी नहीं, जो है उच्च स्तरीय के अपसारी प्रश्न को जो है दर्शाता है। अगला है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय के उदाहरण हैं ये क्या है, पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय। तो जॉन डीवी द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय हैं ये जो है प्रगतिशील विद्यालय का एग्जाम्पल है। यानी जो जॉन डीवी ने अपना जो लैब विद्यालय बोला है ये प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ पे दर्शाया है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। दादा आया है की जगह पे दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपको ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, तो आपको ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से युग्म होने की संभावना सबसे कम है। तो ये दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ जो है कोट्स दिए हुए हैं और ये मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। पूछा है कौन सा सबसे कम जो है इसकी संभावना बनती है। पहला है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने बोला है। भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये वाइगोत्स्की का है। तीसरा है, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, बीएफ स्किनर। तो इसमें सबसे कम क्या है, भाषा वातावरण का एक उद्दीपक है, ये बीएफ स्किनर का जो है ये संभावना सबसे कम है। क्यों, क्योंकि जब वातावरण की बात करते हैं तो ये लेव वाइगोत्स्की इसको ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसके आधार पर ये इनको मानेंगे। तो ये सबसे कम जो है इसकी संभावना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो अब जब हम ध्वनि संबंधी जागरूकता की बात करते हैं तो इसमें ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। आपने देखा होगा जो पुराने गाने हैं उनको अब ड्यूट मतलब कि नए तरीके से गाने का जो चलन है ये बहुत तेजी से जो है चल रहा है। उसी को आप एग्जाम्पल मान के जो है यहाँ पे आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन पे जो है अब नए तरीके से काम किया गया है। तो ध्वनि की जो संरचना पर चिंतन करना, उन्होंने चिंतन किया होगा कि किस तरीके से ये सॉन्ग है और इसमें क्या चीज़ें नई डाल सकते हैं, वो चीज़ें डाल के फिर उसमें हेर फेर करना, यानी ये ध्वनि संबंधित। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो पूछा है कि सृजनात्मकता है ये किससे संबंधित है।
तो सृजनात्मकता की अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडलिंग से संबंधित है, अनुकरण से संबंधित है, अभिसारी चिंतन से संबंधित है या अपसारी चिंतन से संबंधित है। जब हम सृजनात्मकता की बात करते हैं तो ये जो है सृजनात्मकता, ये क्या है, ये आपकी अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन नहीं होगा। सृजनात्मकता जो है ये अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। अगला है हमारा आउट ऑफ द बॉक्स है चिंतन किससे संबंधित है। तो ये अनुकूल चिंतन से संबंधित है, अपसारी चिंतन से है, और स्मृति आधारित चिंतन से या अपसारी चिंतन से है। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स की बात करते हैं तो ये अभिसारी चिंतन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। अगला है मैडम चाय खाती हैं, वाक्य जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, यानी अर्थ विज्ञान एवं भाषा विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो जब हम बात करते हैं कि एक बच्चा है जो कहता है कि मैडम चाय खाती हैं, तो ये क्या है, ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से जो है गलत है। ये उसकी पृष्ठभूमि है जो कि वो बोलती है, उसको उसके दिमाग में ये तो है कि हाँ मैडम जो है चाय खा रही है, यानी उसको खाने पीने की चीज़ों में वो नहीं है, यानी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये गलत है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो जो एक विद्यार्थी है एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका जो दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, तो ये किसकी समाप्ति, यानी समाप्ति पर जो है अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले जो प्रश्न है ये किस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये क्या है, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश वो कर रही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन, सांवेदिक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। यहाँ सृजनात्मकता से संबंधित है, तो सृजनात्मकता की जहां ही बात आ जाती है तो वो अपसारी चिंतन को प्रदर्शित करता है। अगला है बच्चे पूछा है, बच्चे क्या है, तो चिंतन में वयस्क की भांति होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो है वो भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं, बिल्कुल ही गलत है, खाली बर्तन भी नहीं होते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, वे अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमता का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका भारत में जो भाषिक विभिन्नता बहुत है, इनमें इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 व 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में जो क्या है सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई गई हो, यानी कि अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक को क्या चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चों को एक दूसरे की भाषा को सीखने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। अगला है मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है, यानी मध्य भाषा में सामाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, समाजीकृत। तो मध्य बाल्यावस्था में जब हम भाषा की बात करते हैं तो समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित जो है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले जो प्रश्न हैं
उनको किसको बढ़ावा देते हैं? तो बच्चों का मानकीकृत आकलन करने में, विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन में, अभिसारी चिंतन में, जानकारी का पुनः स्मरण करने में। तो ये किस पे करते हैं? विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन करने में करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वे समस्या का हल करते हैं, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण देना और वस्तुनिष्ठ जो प्रकार के परीक्षणों को देना। तो ये किसमें करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बच्चे का जो विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब बच्चे समस्या को हल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको ये इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछता है, और आप अपनी समझ का भी थोड़ा यूज करिएगा कि अगर आप इस शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो उत्तरदायित्व हैं वो क्या होंगे बच्चों के प्रति, तब आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे।